क्या सुपर पावर अमेरिका ईरान के बिछाए हंटिंग गेम में फंस गया है? क्या एक अमेरिकी पायलट की जान अब डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी कूटनीतिक हार बनने वाली है? ईरान के आसमान में अमेरिका का गुरूर यानी F-15E स्ट्राइक ईगल मार गिराया है। एक पायलट बचा लिया गया, लेकिन दूसरा अब भी ईरान के घने जंगलों में लापता है। ईरान ने उसे पकड़ने या मारने के लिए $66,000 के इनाम का ऐलान कर दिया है। ये सिर्फ एक पायलट की तलाश नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए नेशन ऑफ ऑनर की जंग बन चुकी है। घटना ईरान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र की है, जहां ईरानी एयर डिफेंस ने 2 अमेरिकी फाइटर जेट्स को ढेर कर दिया। लापता पायलट की तलाश अब जाग्रोस पर्वतमाला के उन दुर्गम चोटियों और घने जंगलों में हो रही है जिसे किल जोन कहा जाता है। 1600 किलोमीटर में फैली ये पहाड़ियां अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के लिए काल बन सकती हैं। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने पूरे इलाके को घेर लिया है और स्थानीय कबायली इलाकों को इनाम का लालच देकर इस मैनहंट में शामिल कर लिया है। ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। युद्ध की शुरुआत में ट्रंप ने धमकी दी थी कि वो ईरान को पत्थर के युग स्टोन एज में वापस भेज देंगे, लेकिन आज हकीकत ये है कि अमेरिकी पायलट को बचाने के लिए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को ईरानी गोलियों का सामना करना पड़ रहा है। 23 साल में ये पहली बार है जब किसी संघर्ष में अमेरिकी सैन्य विमान को इस तरह मार गिराया गया हो। अगर ये पायलट ईरान के हाथ लग गया तो ये ट्रंप प्रशासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी बेइज्जती होगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान इस पायलट को एक ह्यूमन शील्ड और कूटनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। अगर पायलट बंधक बनता है तो ईरान अमेरिका को युद्ध रोकने, प्रतिबंध हटाने या अपनी शर्तों पर समझौता करने के लिए मजबूर कर सकता है। अमेरिका में पहले से ही वियतनाम और इराक युद्ध जैसी गलतियों की यादें ताजा हो गई हैं। अब तक 13 अमेरिकी सैनिक इस युद्ध में अपनी जान गंवा चुके हैं और अब एक पायलट का लापता होना वॉशिंगटन में हड़कंप मचा रहा है। इजरायली मीडिया इसे रेस अगेंस्ट टाइम कह रहा है। एक तरफ अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज अपनी तकनीक और सैटेलाइट्स के जरिए पायलट को ढूंढ रही हैं, तो दूसरी तरफ पहाड़ों के चप्पे चप्पे से वाकिफ स्थानीय ईरानी लोग $66,000 के लिए जंगलों की खाक छान रहे हैं। ईरानी संसद के स्पीकर ने चुटकी लेते हुए ये तक लिखा कि जंग अब सत्ता परिवर्तन से घटकर पायलटों की तलाश तक रह गई है। पाकिस्तान की मध्यस्थता फेल हो चुकी है और युद्ध अपने छठे हफ्ते में है। अगर ईरान के हाथ वो पायलट लग गया तो ट्रंप के पास झुकने के अलावा शायद ही कोई रास्ता बचे। क्या अमेरिका अपने जाबाज को बचा पाएगा या ईरान इस मौके को अमेरिका की ऐतिहासिक हार में बदल देगा? पूरी दुनिया की नजरें अब जाग्रोस की पहाड़ियों पर टिकी है। मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच क्या भारत में होने वाली तेल की सप्लाई रुक गई है? क्या पेमेंट की दिक्कतों की वजह से ईरान से भारत आ रहा कच्चा तेल अब चीन की ओर मुड़ गया है? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे दावे किए जा रहे थे, लेकिन अब भारत सरकार ने इन सभी अफवाहों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारत की तेल सप्लाई पूरी तरह से सुरक्षित है। दरअसल डेटा ट्रैकिंग फर्म केपलर के हवाले से एक खबर फैली कि पिंगशुन नाम का एक अफ्रामैक्स टैंकर, जिसमें लगभग 6 लाख बैरल ईरानी तेल लदा था, उसे गुजरात के वाडीनगर बंदरगाह आना था। दावा किया गया कि पेमेंट की समस्याओं के कारण इसका रास्ता बदलकर चीन के डोंगयिंग की तरफ कर दिया गया है। इस खबर ने बाजार में हलचल मचा दी। क्या भारत और ईरान के बीच पेमेंट का कोई बड़ा संकट हो गया है? इन खबरों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भ्रामक और गलत बताया। सरकार के मुताबिक ईरानी कच्चे तेल के आयात के लिए भुगतान को लेकर कोई समस्या नहीं है। भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों को दुनिया के किसी भी हिस्से से तेल खरीदने की पूरी आजादी है। समुद्र में जहाजों का रास्ता बदलना एक सामान्य प्रक्रिया है। इसे ट्रेड ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। बिल ऑफ लैंडिंग में अक्सर संभावित बंदरगाहों के नाम लिखे जाते हैं, जिन्हें बाजार की स्थितियों के हिसाब से यात्रा के दौरान बदला जा सकता है। अफवाहों को खारिज करने के लिए मंत्रालय ने सी बर्ड कंपनी के जहाज का उदाहरण दिया। ये जहाज करीब 44 TMT ईरानी LPG लेकर 2 अप्रैल को ही भारत के मंगलोर बंदरगाह पहुंच चुका है और वहां वर्तमान में अनलोडिंग यानी माल उतारने का काम चल रहा है। ये इस बात का सबूत है कि ईरान के साथ भारत की सप्लाई चेन सुचारू रूप से काम कर रही है। आपको बता दें, भारत दुनिया के 40 से ज्यादा देशों से कच्चा तेल खरीदता है। 2018 में अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद 2019 से भारत ने ईरान से बड़े पैमाने पर तेल लेना बंद कर दिया था, लेकिन हाल के समय में भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अलग अलग विकल्पों पर काम कर रहा है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि आने वाले महीनों के लिए भारत की कच्चे तेल की जरूरतें पूरी तरह से सुरक्षित हैं और किसी भी देश के तनाव का असर भारत की रसोई या पेट्रोल टैंक पर नहीं पड़ने वाला।
तो लब्बो लुआब यही है कि सोशल मीडिया पर चल रही कार्गो डाइवर्ट होने की खबरें महज अफवाह हैं। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत है और तेल का खेल पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में है। अफवाहों पर ध्यान ना दें और सही जानकारी के लिए बने रहें लाइव हिंदुस्तान के साथ। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान ने एक ऐसी चाल चली है जिसने वैश्विक कूटनीति और रक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी सैन्य टकराव के केंद्र में स्थित होर्मुज जलडमरू मध्य अब पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल मोड में आ चुका है। ईरान ने इस रास्ते को पूरी तरह से बंद करने के बजाय अब इसे एक फिल्टर कॉरिडोर में तब्दील कर दिया है, जहां वो खुद तय कर रहा है कि कौन सा जहाज गुजरेगा और कौन सा नहीं। शिपिंग डेटा और सैटेलाइट तस्वीरों से जो जानकारी सामने आई है वो चौंकाने वाली है। पिछले 72 घंटों के भीतर ओमान से जुड़े 3 विशाल टैंकर, फ्रांस की एक प्रमुख कंटेनर शिप और जापान का एक गैस टैंकर इस खतरनाक रास्ते को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। ये वो देश हैं जिन्हें ईरान वर्तमान में अपना सीधा दुश्मन नहीं मान रहा है। ये साफ संकेत है कि ईरान ने होर्मुज की चाबी अपने हाथ में ले ली है। वो केवल उन जहाजों को रास्ता दे रहा है जो या तो तटस्थ हैं या फिर जिन देशों के साथ ईरान के पर्दे के पीछे कूटनीतिक संवाद जारी हैं। वहीं अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन से जुड़े जहाजों के लिए ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। ईरान के इस कंट्रोल मोड ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने एक नया संकट खड़ा कर दिया है। रिपोर्टों के अनुसार ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से एक विशेष ट्रांजिट फीस वसूल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भुगतान अमेरिकी डॉलर के बजाय चीनी युआन और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय मुद्राओं में किया जा रहा है। ये कदम सीधे तौर पर अमेरिकी डॉलर के वैश्विक वर्चस्व यानी पेट्रो डॉलर व्यवस्था पर सीधा प्रहार है। यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की साख गिर सकती है, जो अमेरिका के लिए किसी भी सैन्य हार से बड़ा झटका होगा। वॉशिंगटन के लिए यह स्थिति आगे कुआं और पीछे खाई जैसी हो गई है। एक तरफ अमेरिका के एशियाई और यूरोपीय सहयोगी अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं। वे अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि या तो वो बल प्रयोग करके रास्ता खाली कराए या फिर कूटनीतिक समझौता करे, लेकिन सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी जोखिम भरा है। अगर अमेरिका होर्मुज में ईरान पर हमला करता है तो ईरान इस प्रमुख रास्ते को पूरी तरह से माइन बिछाकर बंद कर सकता है। ऐसी स्थिति में कच्चे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल को पार कर सकती हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर ऐसी महंगाई आएगी जिसे संभालना किसी भी सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। ईरान ने केवल जहाजों को नहीं रोका है, बल्कि उसने इस इलाके में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जाल भी बिछा दिया है। क्षेत्र में तैनात अमेरिकी नौसेना के जहाजों को लगातार जीपीएस स्पूफिंग का सामना करना पड़ रहा है, जिससे जहाजों के नेविगेशन सिस्टम गलत सिग्नल दिखाने लगे हैं। ईरान ने अपनी कोस्टल मिसाइल बैटरी और आत्मघाती ड्रोन्स को हाई अलर्ट पर रखा है, जिससे किसी भी जहाज के लिए बिना ईरानी अनुमति के यहां से गुजरना आत्मघाती साबित हो सकता है। यानी कि कुल मिलाकर ईरान कंट्रोल मोड में आ चुका है। देखना ये होगा कि होर्मुज को लेकर आगे क्या कुछ होता है। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण सैन्य संघर्ष के बीच ईरान के पूर्व विदेश मंत्री और परमाणु समझौते के मुख्य सूत्रधार रहे मोहम्मद जवाद जरीफ ने अपने देश को एक सलाह दी है, यानी ईरान को सलाह दी है। दरअसल अमेरिकी पत्रिका फॉरेन अफेयर्स में प्रकाशित एक लेख में जरीफ ने तर्क देते हुए सलाह दी। कहा, ईरान को अब जीत की घोषणा करनी चाहिए और एक ऐसे समझौते की ओर बढ़ना चाहिए जो न केवल इस युद्ध को समाप्त करे बल्कि भविष्य के संघर्षों को भी रोके। जरीफ ने आगे सुझाव देते हुए कहा, ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम पर सीमाएं लगाने और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने का प्रस्ताव देना चाहिए। इसके बदले में ईरान को अपने ऊपर लगे सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को पूरी तरह समाप्त करने की मांग करनी चाहिए। जरीफ का मानना है कि अमेरिका ने पहले भले ही यह सौदा न माना हो, लेकिन वर्तमान युद्ध की भयावहता को देखते हुए अब वह इसे स्वीकार कर सकता है। जरीफ ने अमेरिका और ईरान के बीच एक पारस्परिक अनाक्रमण समझौते का प्रस्ताव दिया। इसके तहत दोनों देश भविष्य में एक दूसरे पर हमला न करने की औपचारिक
शपथ लेंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि ईरान को अमेरिका के साथ आर्थिक संवाद और व्यापार के द्वार खोलने चाहिए। यह न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि दशकों पुराने अविश्वास को कम करने में भी मदद मिलेगा। जरीफ के अनुसार इस समझौते से ईरान के नेतृत्व को अपना ध्यान विदेशी दुश्मनों से बचाव के बजाय अपने नागरिकों को जीवन स्तर को सुधारने और देश के शानदार भविष्य के निर्माण पर केंद्रित करने का अवसर मिलेगा। जरीफ का यह लेख ऐसे समय में आया है जब ईरान चौतरफा सैन्य और आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है। जीत की घोषणा करने का उनका सुझाव दरअसल एक कूटनीतिक रणनीति है। इसे ईरान बिना अपना सम्मान खोए युद्ध से सम्मानजनक विदाई ले सके, ऐसा कहा जा रहा है। उनका मानना है कि ईरान ने अपनी प्रतिरोध क्षमता दिखाकर अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है और अब शांति वार्ता की मेज पर बैठने का यही सही समय है। अब सवाल यह है कि कौन है जवाद जरीफ।